बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है फाइलम पोरिफेरा को डिस्कस किया था, जो कि किंगडम एनिमेलिया के नेक्स्ट जो है वो सब डिवीजन है। अब आज हम नेक्स्ट फाइलम को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल हमारे पास है फाइलम नाइडेरिया। क्या टाइटल है जी? फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया, सबसे पहली बात आप लोगों ने ये अच्छे से याद रखनी है कि फाइलम नाइडेरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जितने भी एनिमल्स आएंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो नाइडेरियंस होंगे। क्या होंगे? नाइडेरियंस होंगे। अब अगर इनके हैबिटेट की, सबसे पहले हम हैबिटेट की बात कर लेते हैं कि फाइलम नाइडेरिया में जितने भी नाइडेरियंस आ रहे हैं उनका हैबिटेट कैसा है, वो किस तरह से रहते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह के होते हैं। कुछ जो है नाइडेरियंस वो है फ्रेश वाटर और कुछ जो है वो है मेरीन। अगर फ्रेश वाटर की बात करें हम, तो उनमें हमारे पास हाइड्रा जो है वो इंक्लूडेड है और जेलीफिश। ओके हो गया। और अगर हम बात करें मेरीन नाइडेरियंस की, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल आर मेरीन। तो नाइडेरियन जो है मोस्टली जो है वो मेरीन ही होते हैं, ठीक है, मेरीन में रहने वाले ही होते हैं। डन हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है उनकी एग्जिस्टेंस, यानी कि ये कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो नाइडेरियंस जो है वो दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं, एक तो सोलेटरी नाइडेरियंस और एक है कॉलोनियल नाइडेरियंस। अगर सोलेटरी नाइडेरियंस की बात करें तो ऐसे नाइडेरियंस ये होते हैं जो एक ही किस्म के होते हैं, सारे के सारे, जिनमें सारे की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही जैसी पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रा। अगर सोलेटरी नाइडेरियंस को आप सर्च करें मजीद गूगल पर, तो आपको बहुत सारे ऐसे नाइडेरियंस देखने को मिलेंगे जो सारे के सारे एक ही जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। सोलेटरी नाइडेरियंस वो वाले नाइडेरियंस हैं जो एक ही जैसे होते हैं, सारे के सारे एक ही टाइप के होते हैं। और अगर हम कॉलोनियल नाइडेरियंस की बात करें तो ये कॉलोनीज बना के रहने वाले नाइडेरियंस होते हैं, जैसा कि एग्जांपल में लिखा है जी कोरल्स। डन हो गया। नेक्स्ट अगर हम अब इसके जी नाइडेरियंस के स्ट्रक्चर की बात करें, नाइडेरियन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो इनमें जो है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री। ये आप लोगों ने याद रखनी है बात कि इनमें जो है जो सिमेट्री पाई जाती है वो क्या है जी? रेडियल। और ये दूसरी बात, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मींस कि इनके पास टिश्यूज भी मौजूद होते हैं और इनके पास ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं। डन हो गया। अच्छा जी, अब जो नाइडेरियंस हैं इनकी बॉडी पे दो तरह के टिश्यूज मौजूद होते हैं। कितने तरह के टिश्यूज? दो तरह के टिश्यू लेयर्स मौजूद होती हैं। अब वो दो तरह की टिश्यू लेयर्स कौन कौन सी है? एक तो है जी एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। और सेकंड लेयर है गैस्ट्रोडर्मिस। ओके। अब एपिडर्मिस और जो गैस्ट्रोडर्मिस है, ये दोनों लेयर जो हैं ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म से ड्राइव हुई हैं। ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है कि जो एपिडर्मिस है और गैस्ट्रोडर्मिस है, ये दोनों जो हैं डिराइव हुई हैं एक्टोडर्म से और एंडोडर्म से। डन हो गया। अब इन दोनों के दरमियान, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, इन दोनों के दरमियान जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं मिजोग्लिया। क्या कहते हैं? मिजोग्लिया। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान फ्लूइड लाइक, जो जेली लाइक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसे हमने किसका नाम दिया? मिजोग्लिया का नाम दिया। ओके हो गया। अब तो मिजोग्लिया जो है इसके पास एमेबॉइड सेल्स मौजूद होते हैं और ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। डन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आती है नाइडेरियंस की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उनको देख लेते हैं
कि इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या इंक्लूड है। जो वर्ड नाइडेरिया है, फाइलम को, इस फाइलम को जो है वो नाइडेरिया का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इनके पास जो है वो नाइडोसाइट्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है? नाइडोसाइट्स। अब नाइडोसाइट्स क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। नाइडोसाइट्स जो हैं ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो नाइडेरियंस के टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो नाइडेरियंस के टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि जो नाइडोसाइट्स हैं वो ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं नाइडेरियंस के अंदर जो नाइडेरियंस के टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब टेंटिकल्स जो हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर नाइडोसाइट जो है उसके पास एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है। पहली बात ये कि जो नाइडोसाइट्स हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जो नाइडेरियंस के टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। डन हो गया, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हर नाइडोसाइट के पास वो कहता है कि एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसका नाम है जी निमेटोसाइट्स। क्या नाम है? निमेटोसाइट्स। अब निमेटोसाइट का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन आपने अच्छे से याद रखना है। निमेटोसाइट जो कि नाइडोसाइट्स में प्रेजेंट होता है और नाइडोसाइट्स जो कि टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं नाइडेरियंस के। अब इन निमेटोसाइट्स का फंक्शन क्या है? पहली बात तो ये कि ये डिफेंस करते हैं। अगर कोई इन पर अटैक करता है तो उनके अगेंस्ट जो है ये डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं इन टेंटिकल्स को जिनमें ये निमेटोसाइट्स मौजूद हैं। दूसरी बात, ये प्रे को कैप्चर करने के लिए अपने टेंटिकल्स को यूज करते हैं। डन हो गया। ये जो निमेटोसाइट्स हैं ये नाइडोसाइट्स के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनेली है। जो नाइडोसाइट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नाइडेरियंस के टेंटिकल्स में। टेंटिकल्स का ये काम है कि ये उनके अगेंस्ट जो है, अगर कोई उन पर अटैक कर रहा है तो उसके अगेंस्ट उनको यूज करते हैं और दूसरा ये प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है नाइडेरियंस के अंदर, नाइडेरियंस की बॉडी के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है, बॉडी के अंदर जो ब्लाइंड एंडिंग कैविटी प्रेजेंट होती है उसको जो है उसे कहते हैं जी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। नाइडेरियंस की बॉडी के अंदर जो ब्लाइंड एंडिंग कैविटी है, जितनी भी उसके अंदर कैविटी है उसे एक तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं और दूसरा इसको इंटेरॉन भी कहते हैं। यानी कि अंदर, बॉडी के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट हुई जो कैविटी है उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या इंटेरॉन। डन हो गया। अच्छा जी, अब जो नाइडेरियंस हैं इनके पास सिर्फ एक ओपनिंग होती है। क्या होती है? सिर्फ एक ओपनिंग होती है। ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है कि जो नाइडेरियंस हैं उनके पास सिर्फ एक ओपनिंग होती है जिसको वो फूड अंदर ले जाने के लिए और वेस्ट को बाहर धकेलने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि माउथ का काम भी वही कर रही होती है और एनस का काम भी वही कर रही होती है। डन हो गया। अच्छा, तो इनके पास क्या होती है जी? सिर्फ एक ओपनिंग होती है जो किसके लिए यूज होती है? क्या काम है उसका? माउथ के लिए भी यूज हो रही है एट अ टाइम और एनस के लिए भी यूज हो रही है। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो जिनके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग हो, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं जी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें जो है वो फूड को अंदर ले जाने के लिए और वेस्ट को बाहर निकालने के लिए एक ही जो है वो ओपनिंग मौजूद होती है। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं जी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। डन हो गया। ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है जी, जो नाइडेरियंस हैं उनका माउथ जो है, उनका जो माउथ होता है या एनस कह लें, वो सराउंडेड होती है सीरीज ऑफ प्रोजेक्शंस के साथ। किसके साथ? वो इर्द गिर्द से सराउंडिंग से वो कवर्ड होती है प्रोजेक्शंस के साथ। उन प्रोजेक्शंस को कहते हैं टेंटिकल्स। उन प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं जी? टेंटिकल्स। डन हो गया। अब छोटा सा ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसको देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्ट्रक्चर में जी सबसे पहले हमने बात की कि इनके अंदर वाली जो ब्लाइंड एंडिंग कैविटी है, इंटेरॉन है, उसको हमने क्या कहा? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ओके हो गया, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी।
अच्छा जी, अब इसकी बॉडी जो है वो प्रोजेक्शंस के साथ कवर्ड होती है, जिनको हमने किसका नाम दिया, टेंटिकल्स का। ये क्या है, टेंटिकल्स। ठीक हो गया। अब इनका जो है एक ही इनकी ओपनिंग है जो माउथ का भी काम कर रही है और एट अ टाइम एनस का भी काम कर रही है। यहीं से फूड अंदर जा रही है, ठीक है, और यहीं से जो है वो वेस्ट बाहर जा रहा है। ठीक है, ये वो वाली ओपनिंग है। अच्छा जी, और इसकी ये आउटर जो है वो एपिडर्मिस और इनर साइड जो है वो गैस्ट्रोडर्मिस कहलाती है। डन हो गया, ये छोटा सा स्ट्रक्चर था, ये भी आपने लाजमी ड्रॉ करना है जब भी आप इस टॉपिक को एज अ लॉन्ग लिखें या शॉर्ट लिखें तो लाजमी बनाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है जी इनका नर्वस सिस्टम। नाइडेरियंस में नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें जो है ना तो ब्रेन प्रेजेंट होता है ना ही स्पाइनल कॉर्ड होती। अगर नाइडेरियंस के नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो इनमें ना तो ब्रेन प्रेजेंट होता है और ना ही स्पेशलाइज्ड स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है। इनकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो नर्व्स मौजूद होती हैं। ठीक है, इनकी पूरी बॉडी के अंदर क्या है मौजूद होती है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं। इनके अंदर कोई भी जो है वो सेपरेट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद नहीं होता फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ब्रीदिंग या फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, जितना भी मटेरियल बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स तक डिफरेंट साइड्स तक पहुंचना है उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद नहीं होता। ठीक है, इनमें सिर्फ इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नर्व्स मौजूद होती है जिनके जरिए मटेरियल का जो है वो मटेरियल अंदर आ रहा है और मटेरियल बाहर जा रहा है और डिफरेंट बॉडी के जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। डन हो गया। अच्छा जी, ये था इनका नर्वस सिस्टम। अब अगर हम बात करें नाइडेरियंस की रिप्रोडक्शन की तो नाइडेरियंस जो हैं वो दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं जी सेक्सुअली और दूसरा एसेक्सुअली। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी। अब सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए इनकी दो तरह की बॉडी फॉर्म्स होती हैं। क्या होती है, दो तरह की बॉडी फॉर्म्स होती हैं। अब एक फॉर्म जो है इनकी कहलाती है जी पॉलिप, ठीक है, और दूसरी कहलाती है मेड्यूसा। अब ये जो पॉलिप है ये सिलेंड्रिकल होते हैं। क्या होते हैं ये नाइडेरियंस, सिलेंड्रिकल होते हैं। इसके बरक्स अगर मेड्यूसा को देखा जाए तो ये जो है वो अम्ब्रेला लाइक होते हैं। डन हो गया। पॉलिप की अगर हम बात करें तो ये नाइडेरियंस जो है वो सिलेंड्रिकल होंगे और अगर मेड्यूसा की बात करें तो ये क्या होंगे, अम्ब्रेला लाइक। अब इनमें जो है जो पॉलिप हैं ये अपने सबस्ट्रेट के साथ जो है वो एबोरल साइड से अटैच्ड होते हैं। किस साइड से अटैच होते हैं, एबोरल साइड से, यानी कि जो माउथ है उसकी मुखालिफ सिम्त की तरफ से जो है ये अपने सबस्ट्रेट के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। डन हो गया। और इनमें जो है जो रिप्रोडक्शन का वे पाया जाता है वो है एसेक्सुअल। क्या है जी, ये हमेशा जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। डन हो गया। अच्छा जी, अगर हम मेड्यूसा की बात करें तो ये सारे के सारे जो हैं स्विमिंग करते हैं। क्या करते हैं, तैरते हैं। और इनका रिप्रोडक्शन वे जो है वो है सेक्सुअल। ये हमेशा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ये था इनका रिप्रोडक्शन। आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमने सबसे पहले फाइलम नाइडेरिया का हैबिटेट देखा, कैसे रहते हैं। उसके बाद इनके स्ट्रक्चर की बात की कि किस तरह की इनमें सिमेट्री पाई जाती है, कैसी इनमें टिश्यू लेयर्स पाई जाती हैं। फिर इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा कि इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, निमेटोसाइट्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। फिर हमने इनमें जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बारे में देखा। फिर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखा कि वो सैक लाइक होता है। फिर हमने देखा कि इनके ऊपर जो है माउथ के ऊपर बहुत सारी प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको टेंटिकल्स का नाम दिया हमने। फिर इनका हमने छोटा सा ये स्ट्रक्चर देखा, उसमें डिफरेंट जो चीज़ें हमने अपनी थ्योरी में पढ़ी थी उनको जो है वो अच्छे से देखा। उसके बाद इनका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि इनमें बहुत ज़्यादा सिंपल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इनमें ना तो कोई ब्रेन होता है ना स्पाइनल कॉर्ड होती है। इनमें सिर्फ और सिर्फ जो है पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स मौजूद होती हैं। कोई सेपरेट ऑर्गन मौजूद नहीं होता जो रेस्पिरेशन के लिए यूज हो या ब्रीदिंग या ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो।
उसके बाद हमने देखा इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह से होती है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। सेक्सुअली और एसेक्सुअली के लिए ये दो तरह की बॉडी फॉर्म्स रखते हैं नाइडेरियंस। एक जो है वो है पॉलिप और दूसरी मेड्यूसा। पॉलिप की बात करें तो ये जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और अगर मेड्यूसा की बात करें तो ये हमेशा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, इसको अच्छे से तैयार करना है। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी टर्म जो आपको समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अच्छा जी बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको लाइक करना है, नेक्स्ट शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।